नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इमामपुर पंचायत के मुहिब अली चक मोहल्ला के बेशतर लोग मौजूदा लॉकडाउन के सबब अपनी रोज़ी से दूर हो गए हैं, जिनसे बाशिंदगान मुहिब अली के यौमिया मजदूरी करने वाले फाका कशी के दहाने पर खड़े हैं। गरीबों, मजलूबों, माजूरों, बेवाओं, ज़ईफ़ों, ख़वातीन और बच्चे भूख की शिद्दत से कश खाकर गिर रहे हैं। नौबत यह है कि जनता कोरोना वायरस की तबाही से लोगों में खौफ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा खौफ भूखमरी से लोगों को हो रहा है। इसी तरह का हाल बना हुआ तो ये लॉकडाउन गरीबों के लिए ज़हमत साबित हो जाएगा। आज मुइब अली चक मोहल्ला के लोगों के लिए न ही मकामी नुमाइंदा, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, ज़िला परिषद मेंबर, असम्बली मेंबर पार्लियामेंट की इस तरफ कोई तवज्जो है और न ही सरकारी तौर पर कोई खबरगिरी की जा रही है। मोहल्ला के ही सहारे गरीबों की उम्मीदें अभी तक वाबस्ता है। राहत रसानी के लिए मोहल्ला के ही अब्दुल एहतशाम, अब्दुल क़याम, शाह नदीम अफजल, डॉक्टर अब्दुल वहाब, आज़म, शहबाज, इम्तियाज़, हामिद, मासूम वगैरह जिगर सोजी कर रहे हैं और उनकी खैरियत भी ले रहे हैं। यहाँ के राशन कार्ड होल्डरों की परेशानी भी हद दर्जा है। ये लोग उनके मनमानी से भी तंग हाल है। भूख से इतने परेशान हैं कि मकामी इंतज़ामिया से तमाम लोग शाहजंगी मेला मैदान में सरकारी तौर पर खाने का मरकज़ खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। भागलपुर में वैसे तो खाने के 6 मराकज़ खोले गए हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों का वहां पहुंचना दुश्वार है। इसलिए इंतज़ामिया शाहजंगी और मुस्लिम स्कूल मैदान में इसका इंतज़ाम कर दे तो यौमिया मजदूरी करने वाले गरीबों और ज़रूरतमंदों को बड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए नासरी मीडिया के साथ कमर अमान की खुसूसी रिपोर्ट। वालों को लाके अपने घर तक पहुंचा दे। कमाने वाला जिसका बच्चा पड़ रहा, खुद हम लोग का मोहम्मद परवेज फंसा हुआ है पटना बीटा में। क्या वहां से लोग नहीं लाके दे सकता सरकार? लेकिन झूठा आश्वासन सरकार का है। ऐसा कहीं कुछ नहीं देने लेने का हाल सरकार पहुंचा रहा है। बोलोगे खाना पूरी वीडियो की तरफ से या मुखिया की तरफ से, कहीं कुछ नहीं, अधिकारी की तरफ से कहीं कुछ नहीं, न वीडियो की तरफ से, न है सरकार की तरफ से है, न सीओ की तरफ से है, न सीआई की तरफ से, कहीं कुछ है ही नहीं। खाली झूठा आश्वासन है। कोई राहत नहीं मिली आपको? कोई राहत नहीं। कैसे चल रहा है आपका घर? बस चल रहा है। हमारे समाज के लोग चुन्नन है, मुन्नन है, डॉक्टर अब्दुल वहाब है, समाज के बंटी है, आजम है, यही लोग चंदा करके 100, 50, 200 करके चावल आटा ला करके देते हैं, तो उसी तरह खाना पीना चलता है। किसी के पास 6 बच्चा है, किसी के पास 7 बच्चा, किस तरह से पोषण भरण करेगा? चलिए थैंक। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल एहतशाम हुआ। आप इसी मोहल्ले के हैं? जी, मैं इसी मोहल्ले का वासी हूँ। जी, बोलिए यहाँ का प्रॉब्लम्स क्या है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और आज भली भांति यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सरकार से अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे तबके के लोग हैं जो शर्म के मारे बाहर नहीं निकलते हैं। मैं उन लोगों से की परेशानी देखकर मुझे भी बहुत आश्चर्य लगता है कि मैं गवर्नमेंट से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिले में अभी तक 6 जोन बना है खाने के, पर यहाँ पर 4 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर एक भी खाने का इंतजाम और कुछ भी सामग्री भेजा नहीं जाता है। यदि कंट्रोलर के यहाँ जाते हैं वहाँ भी भीड़ के कारण बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कि खाना एक टाइम का भी नसीब नहीं हो रहा है। मैं सरकार से बार बार ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ भी एक जोन बना दिया जाए ताकि 4 पंचायत के जो लोग हैं जो भूखे प्यासे रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में बंधे पड़े हैं, उनको खाने की दिक्कत है, उन कहीं नहीं जा पा रहे, तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि यहाँ खाने की भी व्यवस्था कराएं। और बाकी जिस तरह से सरकार ने सराहनीय कदम लिया है, परंतु सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसके पूर्व ही पहले इसके इंतजामात कर देना चाहिए कि हमारे नागरिक को किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह से फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के जो डेली वेजेस के हैं वो बाहर हैं, उन लोगों के यहाँ उसकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं जो भूखे पड़े हुए हैं यहाँ, और जो बाहर गए हैं वो तो आ नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में किसी को आने की अनुमति नहीं है, जो जहाँ पर है वहीं रहेंगे। परंतु मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम उनके
पेट के बारे में सोचे, उनके लिए खाने का इंतजाम करें और एक जोन यहाँ पर बनाए। कहाँ पर? मैं चाह रहा हूँ या तो सजंगी मैदान में बना दिया जाए या मुस्लिम हाई स्कूल में बना दिया जाए, और बनाया जाए उसके साथ साथ प्रिकॉशन भी ले, ताकि सोशल डिस्टेंस जो है उसका नियम भी पालन करें। और उसी पर आधारित बहुत सारे लोग हैं जो शर्म के मारे नहीं निकलते हैं, इस चीज को समझें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे रिक्शा चालक हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, डेली रंग पेंट करने वाले हैं, दिहाड़िया हैं, मजदूर हैं, हर जगह जाकर कमाते हैं, परंतु अभी कहीं नहीं जा पा रहे वो। तो उनकी स्थिति को समझें और उनकी स्थिति को समझते हुए एक जोन यहाँ पर भी खाने का बनाया जाए, जिसमें 3 टाइम की खाने का भोजन का सुविधा दिया जाए। मैं बार बार सरकार से अपील कर रहा हूँ, मैं यही आपके भी माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपील करें और इस चीज को प्रसारित करें ताकि मेरी आवाज सरकार तक पहुँच सके। नाम हुआ आपका? मामूना। कौन सा मोहल्ला घर आप? यहीं पर है, मामूली चा। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा है कि मेरे को कोई देने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, समझा ना, इतना उतनी हुआ तो पकाया खाया, नटों से भूखे सोए। अच्छा, और वो मेरे को पैसा सब कुछ नहीं मिलता। कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड मेरे पास नहीं है उसके पास मेरे नाम, खाली नाम जी, अलग नहीं। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? पेंशन भी नहीं मिलता है। और कोई तरह का सहायता मिला गवर्नमेंट का? कोई तरीका नहीं, कोई तरह का नहीं मिला।